am Ruxana from Minhaj Grammar School लियारी। आज हम जमात पंचम के सबक नंबर 10 मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर नेट की रीडिंग करेंगे। आइए इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ आते हैं। मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर नेट। आसिम और आमिर हम जमात हैं। आज उनके स्कूल में स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से एक ख़ुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया था, जिसके लिए शहर की एक मशहूर समाजी तंजीम के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। स्कूल के तमाम तलबा व तालिबात स्कूल के हॉल में जमा हो गए और मल्टी मीडिया की मदद से दिए जाने वाले लेक्चर को तवज्जो से सुनने लग गए। प्रिंसिपल ने सब तलबा को हिदायत जारी की थी कि वो लेक्चर के अहम नुकात अपने पास महफूज करेंगे। समाजी तंजीम के नुमाइंदों ने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात पर तफसील से रोशनी डाली। आसिम और आमिर ने लेक्चर के दर्ज झेल अहम नुकात नोट किए। नंबर 1, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर और इंटरनेट दौर जदीद की बुनियादी ज़रूरतों में से हैं। नंबर 2, तालीम, तहकीक, तफरी और हिफाजत गर ज़िंदगी के बहुत से शोबों में इनके बगैर गुजारा नहीं। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल ना सिर्फ नौमर लोगों के जहन को बीमार कर सकता है, बल्कि उनके जिस्मानी सेहत पर भी इंतहाई मुज़र और मुहलिक असरात डाल सकता है। नंबर 4, स्कूल के तालिब इल्म को मोबाइल फ़ोन की चंदा ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, अगर सिक्योरिटी या दीगर वजूहात की बिना पर इसका इस्तेमाल ज़रूरी ही हो गया है तो इसके इस्तेमाल में दीगर दोस्तों को शरीक ना करें। नंबर 6, मोबाइल फ़ोन से दूसरों को बिला वजह पैगामात SMS ना भेजें। नंबर 6, फ़ोन की मेमोरी में इखलाक बाख्ता और फजूल SMS जमा ना करें। नंबर 7, मोबाइल फ़ोन को सिर्फ अपने अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों से राब्ते के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 8, वालिदैन अपने बच्चों को कंप्यूटर पर खुफिया कोड ना लगाने दें। नंबर 9, कंप्यूटर को अलग थलग कमरे में रख कर इस्तेमाल करने के बजाय कॉमन रूम या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां वो सबकी निगाह में हो। नंबर 9, कंप्यूटर और इंटरनेट को सिर्फ तालीमी और तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 10, इंटरनेट पे दुनिया की हर चीज़ से मुतालिक मालूमात जमा है। अगर आप सिर्फ वो साइट्स खोलें जो उम्र से मुनासिबत रखती है और आपकी तालीम में मुआविन साबित हो सकती है। नंबर 11, नेट पे की जाने वाली दोस्तियाँ बाज़ औक़ात वबाले जान बन जाती है। नंबर 12, पूरी रात जाग कर नेट पे चैटिंग करना और सुबह स्कूल में ओंगते रहना कतई मुनासिब नहीं। रीडिंग के बाद अब हम आते हैं इसकी मश्क की तरफ। मश्क में सबसे पहले सवाल है अल्फाज मानी। नंबर 1 है नौमर माने कम उम्र वाले। नंबर 2 है मोहलिक माने नुकसानदेह। नंबर 3 है चंदा माने बहुत ज़्यादा। नंबर 4 है इखलाक बाख्ता माने इखलाक ख़राब करने वाले। नंबर 5 है लेक्चर माने मालूमाती गुफ्तगू। नंबर 6 है समाजी तंजीम माने लोगों की भलाई के लिए काम करने वाली अंजुमन। नंबर 7 है मदऊ किया गया माने बुलाया गया। इसके बाद सवाल नंबर 2 पे आते हैं जुमलों पे। सवाल नंबर 2 है दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज जुमले। नंबर 1 है मोहलिक का जुमला है कैंसर एक मोहलिक बीमारी है। नंबर 2 है मोहलिक का मतलब नुकसानदेह या बहुत जानलेवा वो बीमारी जो हमारी जान ले सकता है उसको हम मोहलिक कहते हैं। नंबर 2 है सेहत का जुमला है सेहत बड़ी दौलत है। नंबर 3 है शरीक का जुमला है अल्लाह का कोई शरीक नहीं। नंबर 4 है खुफिया यानी छुपा हुआ, ये छुपा के रखना। खुफिया का जुमला है बच्चों को कंप्यूटर में खुफिया कोड ना लगाने दें। नंबर 5 है मुआविन माने फ़ायदेमंद या आपके काम आने वाला, कंप्यूटर पढ़ाई में मुआविन साबित हो सकता है। नंबर 6 है बुनियादी कंप्यूटर दौरे जदीद की बुनियादी ज़रूरत है। नंबर 7 है तफरी, हम छुट्टियों में सैर व तफरी के लिए गाँव जाते हैं। नंबर 8 है तहकीक का जुमला है तालीम, तहकीक, तफरी गर्ज़ ज़िंदगी के बहुत से शोबों में इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं।
الفاظ جملوں کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کی خالی جگہ پر. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے اسکول کے طالب علم کو موبائل فون کی چندہ ڈیش نہیں. خالی جگہ میں کیا آئے گی؟ ضرورت. اسکول کے طالب علموں کو موبائل فون کی چندہ ضرورت نہیں. نمبر 2 ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال نومر لوگوں کے ذہن کو ڈیش کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ بیمار. نمبر 3 ہے موبائل فون کا غلط استعمال ڈیش پر بھی مہلک اثرات ڈال سکتا ہے. کس پر؟ جسمانی صحت پر. موبائل فون کا غلط استعمال ہماری جسمانی صحت پر بھی مہلک اثرات ڈال سکتا ہے. نمبر 4 ہے کمپیوٹر صرف ڈیش اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کرے. کمپیوٹر صرف تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کرے. نمبر 5 ہے والدین اپنے بچوں کو کمپیوٹر پہ ڈیش نہ لگانے دیں. کیا نہ لگانے دیں؟ خفیہ کوڈ. خفیہ کوڈ یعنی چھپا ہوا کوڈ جو ہمیں معلوم نہ ہو. سبق کی ریڈنگ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کی پوری مشق کمپلیٹ ہو چکی ہے. مشق میں ہم نے الفاظ مانی، الفاظ، جملے اور خالی جگہ کیے. یہاں پہ آپ کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے.